कपिल ने मैया को कहा, बोले मैया मन से ही बंधन, मन से ही मुक्ति है, मन को लगाओ। तब मैया देवहूति को भगवान कपिल ने अष्टांग योग के विषय में बताया है। अष्टांग योग की चर्चा मैया से की है। सांख्य शास्त्र का उपदेश भगवान कपिल ने मैया को दिया है और नवदा भक्ति के विषय में मैया को भगवान कपिल बता रहे हैं। मैया 9 प्रकार की भक्ति होती है और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी मानस में कह रहे हैं, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सबसे पहली भक्ति किसको कहते हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना। जहां पर संत दिखाई दे, कुछ घड़ी संतों के साथ में जरूर बिताइए। दूसरी भक्ति, हर कथा को ध्यान से सुने, यानी हम और आप जो कर रहे हैं वो कौन सी भक्ति है? दूसरे नंबर वाली भक्ति, क्योंकि हम भगवान की कथाओं को बड़ी ध्यान से बैठ कर सुन रहे हैं। गुरुपद पंकज सेवा, चौथी भगति मम हुनगन, कराई कपट कजिगान। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। तीसरी भक्ति गुरु चरण सेवा। ऐसे नहीं, सेवा करो तो अहंकार ना आए, अहंकार रहित गुरु चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मेरे यानी भगवान के गुणों के समूह का गान करना, ये चौथी भक्ति है। आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम जिन मंत्रों का जाप कर रहे हैं ये विश्वास के साथ जपें। छठवां, इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को वश में करना, अच्छा स्वभाव रखना। सामने वाले को बोलो तो कहे हाय, जब वो बोलता है तो ऐसे लगता है फूल झड़ रहे। संत कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप शीतल। लेकिन हम बोले तो झगड़ा हो जाए महाराज। हाँ, बोलते मीठी वाणी। कभी कभी आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि जब वो बोलते हैं या बोलती है तो बड़ा मधुर बोलती है। मीठा बोलिए, अच्छा स्वभाव रखिए, अच्छा चरित्र रखिए। सातव सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा।
सातवीं भक्ति संपूर्ण जगत के अंदर मेरा दर्शन करे, मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी अधिक संतों का वंदन करें, संतों के प्रति स्नेह रखें। और आठवीं भक्ति बता रहे हैं, जो मिले उसमें संतोष रखना सीखिए। संतोषी व्यक्ति जितना सुखी है उतना और कोई नहीं, इसलिए जीवन में संतोष रहना अति आवश्यक है। यानी प्रभु आपने जो दिया, आपकी इच्छा, नहीं मिला तो आपने कुछ सोच समझकर ही किया होगा। नवमी भक्ति बताई है, सरल बन जाइए। जितना साधारण बन सकते हो, जितना सिंपल बन सकते हो, जितना दुनिया के दिखावे से बच सकते हो उतना बचिए। और सरलता भाव से भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और भगवान स्वयं कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। हो मोहि कपट छल छेद्र न भावा। नव महुई कहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। हो दीन दयाल बिरदो संहारी, हरहु मंगल भवनिया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इन 9 प्रकार की भक्तियों में से अगर एक को भी, आपको जरूरी नहीं कि 9 की 9 जीवन में उतारनी है, अगर एक भी आपके जीवन में आ जाती है तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब आप अपने हिसाब से देख लो कि आप कितने कौन सी भक्ति को लेने के काबिल हैं, क्योंकि हमसे बेहतर हमें और कोई नहीं जानता। आप अपने जीवन को एक बार कभी समय मिले ना, कभी भी समय मिले तो आंख बंद करके सोचना जरूर कि आपने अपने जीवन में कितना समय भगवान को दिया है। सच्चाई से आप उसी क्षण रूबरू हो जाएंगे। सबसे सरल बन करके जो भगवान के चरणों में भाव रखता है वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कह रहे हैं, भगवान ने नाना प्रकार से मैया देवहूति को उपदेश किए हैं और फिर मैया देवहूति को उपदेश करके भगवान गंगा सागर क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज बड़ी उत्सुकता के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित जी ने बोला, गुरुदेव क्या भगवान सरलता को देख के रीझते हैं? अच्छा मैं समझ गया सरलता को देख के रीझते हैं, पर क्या भगवान जात पात भी देखते हैं? तो भगवान के विषय में जब श्री सुखदेव जी ने ऐसा सुना तो राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन मेरे ठाकुर ना जात पात देखते हैं ना ऊंच नीच देखते हैं, सिर्फ भाव देखते हैं। और बात भी सही है। देखो संसार के लोग हो सकता है कि रंग रूप देख के बात करें। कई बार आपने देखा होगा कोई बेचारा सुंदर नहीं है तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमसे तो कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। अब देखो सुंदर होगा तो सब उसके पास चले जाएंगे। हाँ, अगर कोई धनवान होगा तो सब उससे हालचाल पूछ लेंगे। और आपने देखा भी होगा कि किसी धनवान के घर में शादी हो, धनवान की बिटिया की शादी हो, बेटे की शादी हो, तो लोग उसको तोहफे भी बड़े महंगे महंगे देते हैं। और अगर किसी की गरीब की शादी हो तो लिफाफे में थोड़ा सा बंद किया, किसी को पता न चले और बस दे दिया।
यानी भरते हुए को सब भरते हैं। जिसको जरूरत नहीं है वहां तो लोग दिखावे के लिए भर भर के दे रहे हैं, जिसको सच में जरूरत है उसको लोग बात भी नहीं करते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते, बोले लोग ऊंच नीच देख करके बात करते होंगे पर भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो एक बड़ा प्यारा प्रसंग भी आता है कि जिस समय भगवान दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे और भगवान ने दुर्योधन को बड़ा साधारण तरीके से कहा था कि अगर तू पांडवों को ज्यादा कुछ नहीं देना चाहता तो केवल 5 गांव इन पांडवों को दे दे, ये उसमें ही सुखी रह लेंगे। तो वही भगवान की बातों को अनसुना कर दिया और भगवान शांति प्रस्ताव लेके आए थे। देखो, मुरली मनोहर जहां हो, भगवान तो प्यार की भाषा कहते हैं, प्यार की भाषा समझाते हैं। सामने वाला समझे या ना समझे वो उसके ऊपर निर्भर करता है। भगवान ने तो खूब कोशिश की थी कि महाभारत जैसा युद्ध ना हो, पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि महाभारत जैसा युद्ध हो गया। तो भगवान ने कहा कि तू 5 गांव दे दे, ये पांडव संतोष कर लेंगे। तो बड़े अभिमान